हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में जिलेवार आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती के जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उससे जुड़ी हुई डिटेल्ड जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में महिला कल्याण विभाग की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या है इस भर्ती को लेकर के कंप्लीट जानकारी और आवेदन फॉर्म भरने का प्रोसेस, उसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी यहां पर डिस्कस की जाएगी। तो पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं विभिन्न पदों पर जिलेवार भर्तियों के विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। तो दोस्तों, यहां पर इन भर्तियों को समझने से पहले आप सभी को बता दें, ये सारी भर्तियां जो जिलेवार निकाली गई हैं महिला कल्याण विभाग की तरफ से, ये आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स हैं। और इन भर्तियों में आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सेवा आयोजन पोर्टल पर जाकर के और आप जिस जिले में आवेदन करना चाहते हैं और जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको चूज करते हुए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन मात्र सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आप सभी को दे नहीं है। यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, सील फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो नाम है, ये सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम है जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया संपादित कराएगी और मेरिट लिस्ट तैयार करने और चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का काम करेगी। और यहां पर पद का नाम दिया है तो सोशल वर्कर का पद जो है कानपुर जिले में निकलकर सामने आया है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमए या उसके समकक्ष जो है वो निर्धारित किया गया है और इसके लिए 2 साल का चाइल्ड केयर में अनुभव मांगा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 26/11/2024 है। सैलरी यहाँ पर 18,536 रुपए रखी गई है। अब तक इन पदों के लिए 22 लोगों ने आवेदन कर दिया है। अगली भर्ती जो है वो कानपुर नगर के लिए ही है, जो स्टाफ नर्स की है। आवेदन की अंतिम तिथि 26/11/2024 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या डिप्लोमा, इसके समकक्ष जो है वो मान्य होगा और इसके लिए सैलरी 11,916 रुपए निर्धारित की गई है। अगली भर्ती आप सभी लोग देख सकते हैं जो है वार्ड आया के रूप में निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/11/2024 है और ये इसके लिए बिलो एसएससी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। सैलरी यहाँ पर 7,944 रुपए पर मंथ रखी गई है। अगली भर्ती जो है वो कानपुर नगर के लिए ही है, सोशल वर्कर के रूप में है पद का नाम। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 26/11/2024 है और यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीए या उसके समकक्ष मांगी गई है और इसमें जो है सोशल वर्कर इन डीसीपीयू के रूप में जो है कार्यकर अनुभव है तो बेहतर रहेगा, वरीयता दी जाएगी और वेतन यहाँ पर 18,536 रुपए पर मंथ निर्धारित किया गया है। अगली भर्ती दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों के लिए फतेहपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जो स्टाफ नर्स की है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/11 ही निर्धारित की गई है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो नर्स ऑक्सिलरी डैश एनएम या जो है डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड जो है मिड वाइफरी की जो शैक्षिक योग्यता या कोर्स कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं फतेहपुर जिले के लिए। और यहाँ पर लिखा एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम प्रोजेक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जिला स्तर पर जो कोई भी संस्था कार्य कर रही है उसके अंतर्गत 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सैलरी 27,000 निर्धारित की गई है। यहाँ पे अगली जो भर्ती है वो आप सभी लोगों के लिए सेंटर मैनेजर की है, फतेहपुर जिले से ही निकलकर सामने आ रही है। अंतिम तिथि आवेदन की 27/11/2024 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एमए या एलएलएम या एमएसडब्ल्यू होना चाहिए और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो है किसे प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा तो वुमेन विद 1 year काउंसलिंग एक्सपीरियंस, अगर कोई महिला है और उसे 1 साल का काउंसलिंग अनुभव है तो उसे वरीयता दी जाएगी और उसके लिए 37,000 रुपए सैलरी पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती आप सभी लोगों के लिए फतेहपुर जिले से ही निकलकर सामने आ रही, जहां मल्टीपर्पज वर्कर जनरल के लिए पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं और अंतिम तिथि यहाँ पर 27/11/2024 है और क्लास 5 यहाँ पर जो है
अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। और अगर कोई इससे अधिक शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसे वरीयता दी जाएगी। सैलरी 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगली भर्ती फतेहपुर जिले में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 5 से। आवेदन की अंतिम तिथि 27/11 निर्धारित की गई। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 साल का अनुभव मांगा गया है। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आपने अगर किसी गवर्नमेंट या किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10,500 रुपये पर मंथ सैलरी निर्धारित की गई है। अगली भर्ती यहाँ पर सीतापुर जिले में निकलकर सामने आ रही काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बीए निर्धारित की गई है। और इसके लिए जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम या प्रोजेक्ट कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी 33,500 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। अगली भर्ती ही सीतापुर जिले से ही है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2024 और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बिलो एसएससी निर्धारित की गई है। और संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी हाई स्कूल अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी। आवेदन करने वाले और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सैलरी प्रतिमाह 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। अगली भर्ती सीतापुर जिले में सिक्योरिटी गार्ड की है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बिलो एसएससी है। अंतिम तिथि 27/11/2024 है। और जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संगठन में ऐसा सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए, अथवा अधिमानता व सेवानिवृत्त सैन्य या अर्धसैनिक कर्मी हो, उसे वरीयता दी जाएगी। सैलरी 10,500 रुपये पर मंथ यहाँ पर निर्धारित की गई है। अगली भर्ती भी यहाँ पर सीतापुर जिले से ही है, जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है, तो सेम वही चीजें रहने वाली हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 निर्धारित की गई है। अगली भर्ती आप सभी लोग देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में निकाली गई है, जहां पर सभी जिलों के लिए यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। और यहां पर हाई स्कूल अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/11/2024 निर्धारित की गई है। सैलरी 11,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंट की सभी जिलों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है और आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीकॉम या ICWA या CA इंटर आप कर रखे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28/11/2024 निर्धारित की गई है। बाकी डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, जो इसके लिए अनिवार्य योग्यताएं या जो अन्य कोर्सेस मान्य हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। यहाँ इसके लिए सैलरी 17,000 रुपये पर मंथ निर्धारित की गई है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में सभी जिलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और केवल ग्रेजुएट इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है। आवेदन की अंतिम तिथि 28/11/2024 है। 38,500 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी को बता दें डाटा एंट्री ऑपरेटर के सभी जिलों में महिला कल्याण विभाग की तरफ से आवेदन मांगे जा रहे हैं और भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/11/2024 है। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता BA या बीकॉम या BSc IT या BSc जो है कंप्यूटर साइंस या CA या इंटर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सोशल साइंस, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन, सांख्यिकी, अन्य संबंधित सुविधा में स्नातक वाले आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर सरकारी अथवा गैर सरकारी IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य आदि का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। सैलरी 20,000 निर्धारित की गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों महिला कल्याण विभाग की तरफ से निकाली गई जिलेवार जो पदों पर भर्ती का विज्ञापन है उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का यह वीडियो पार्ट 1 के रूप में आप सभी के सामने था। अगले जो अन्य जिलों की भर्तियों के संबंधित चीजें हैं वो अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इन पदों पर भर्तियों से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या जानकारी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी अगर एक्स्ट्रा है तो शेयर भी कर सकते हैं। अब इन पदों पर अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है सेवा योजन पोर्टल पर और सेवा योजन पोर्टल का लिंक जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन इस तरीके से खुल करके आएंगे, जिसमें सेकंड वाला जो ये ऑप्शन होगा इसमें आउटसोर्सिंग या संविदा या प्राइवेट जॉब्स जो है वो लिखा होगा अंग्रेजी में। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो सारी वैकेंसीज को आप देख पाएंगे कि पूरी इसी तरीके से लिस्ट आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगी। आप जिस जिले में आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से पेज के बॉटम में आना होगा और यहाँ पर पेज वाइज आप सर्च कर लेंगे। जिस पेज पर आपके जिले की वैकेंसी शो हो उसी पर जाकर के रुक जाना है और आवेदन करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी
अभ्यर्थी यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहता है, तो ये पेज आपके सामने जब खुलेगा तो वहां पर देख सकते हैं ये 6 नंबर पेज पर जो है वैकेंसी अभी फिलहाल शो हो रही है सेवा योजना पोर्टल पर। और जब ये ऐसी वैकेंसी आपके सामने खुल करके आ जाएगी, मान लीजिए इसमें आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपके सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, रिक्त का विवरण और आवेदन फॉर्म भरें। तो यहाँ पर आवेदन करने वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला इंटरफेस खुल करके आएगा और आप अपनी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल रूप से आवेदन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट जो आवेदन आपने किया है उसका फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें। और अगर रिक्तियों के बारे में कंप्लीट और विस्तृत जानकारी चाहिए तो रिक्ति के विवरण पर क्लिक करके आप देख लें। और आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को यह प्रोसेस करना होगा, रिक्ति के विवरण को देखकर ही आवेदन करना होगा। और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से आप किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं, इसमें जिले वाइज कोई भी बाध्यता नहीं है, किसी भी जिले में जाकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं, आपका चयन सुनिश्चित होगा। एज की बात की जाएगी तो न्यूनतम एज यहाँ पर 18 वर्ष और अधिकतम एज अगर है 45 वर्ष निर्धारित की गई। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। खासकर एक बात और ध्यान रखनी है, जिन पदों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसमें एक्सपीरियंस करने वाले अभ्यर्थी ही यानी एक्सपीरियंस होल्डर अभ्यर्थी ही आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो कुल मिलाकर के ये कंप्लीट जानकारी का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला पार्ट 2 बहुत जल्द आप सभी के सामने आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।